Assalamu alaikum. Hope you're well and doing great. I'm going to discuss with you several ways of predicting human actions. What are human actions? Human behavior is called human actions. ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड करता है हमारे रिस्पॉन्स पे. जैसा भी हम रिएक्ट करेंगे वो हम अपना बिहेवियर शो कर रहे होंगे. प्रिडिक्शंस मींस एस्टिमेट्स, गैस जो है बेस होते हैं क्लूज़ पे. फॉर एग्ज़ाम्पल फिर किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से हम गैस करते हैं कि ये डिप्रेशन में है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन में नहीं हो. दैट्स वाई प्रिडिक्शंस जो हैं वेरी जो है इम्पोर्टेंट. और हम प्रिडिक्ट करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को. ह्यूमन बिहेवियर 10% तो लाइफ वैसे ही हमें मिलती है जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट 90% लाइफ वैसे हो जाती है जैसे हम रिएक्ट करते हैं. दैट्स वाई बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिहेवियर की वजह से किसी ने हमारे साथ बुरा कुछ कर दिया तो हम क्या करते हैं कि बेचैन रहते हैं. कई रातें, कई महीने, कई साल, कई लोग तो पूरी ज़िंदगी अपनी जो है ना, हाँ मुझे ऐसा कहा तो कहा क्यों, उसने ऐसा मेरे साथ किया तो किया क्यों. किसी को इतनी इजाज़त ना दे कि आपकी इनर पीस को डिस्ट्रॉय कर सके. बिहेवियर देखिए, जब हम किसी ने हमारे साथ हमारा बिहेवियर, लोग कहते हैं कि ये बड़ा रूडली है, वो ये नहीं देखते कि उनका कौन सा ऐसा अमल है, रवैया है कि जिसने हमें मजबूर किया है ऐसे रूड बिहेव करने में. अगर आप गुड हो तो आई एम गुड, बट इफ़ यू आर रूड देन आई एम गुड. डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे, मेरा एटीट्यूड. Personality is another factor of behavior. Personality is a combination of three factors: thoughts, feelings and behavior. जैसा हम फील करते हैं, जैसा हम बिहेव करते हैं, जैसा हमारे जो पैटर्न्स ऑफ थॉट्स हैं, ये सब हमारी पर्सनालिटी हैं. क्वेश्चन ये राइज करता है कि पीपल जो हैं क्यों बिहेव करते हैं डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. बिकॉज देयर पर्सनालिटीज़ आर डिफरेंट. सम आर सेंसिटिव, जो छोटी सी बात दिल पे लगा लेते हैं, बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं. कुछ बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, कुछ रिजर्व होते हैं, कुछ जो है बहुत ज़्यादा थिंकर होते हैं. ये जो डिफरेंस है पर्सनालिटीज़ का, दैट्स वाई जो है डिफरेंट सिचुएशंस में पीपल जो है बिहेव करते हैं डिफरेंटली. पर्सनालिटी जो है वो इंसान की अपनी क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है. बट जो एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं. माइंड नॉलेज वेरी इम्पॉर्टेंट. माइंड नॉलेज जो है वो आप बताता है कि आपका माइंड सेट क्या है. फॉर एग्जांपल, आपने किसी पर्सन को देखा और देखते ही आपको गुस्सा आ गया इंतहाई ज़्यादा. क्यों आपको ऐसा क्यों हुआ? आप रिएक्ट करना, उसने अगर आपको कोई बात करना चाहिए तो आप बड़े इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं. तो आप ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज आपके माइंड सेट में ये चीज़ है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने तब जो है ना फलां बात मेरे बारे में की थी. तो ये माइंड नॉलेज जो है ये बहुत जो है अफेक्ट करता है बिहेवियर पे. मोटिवेशन अनदर फैक्टर. मोटिवेशन जो है ये हमें जो है किसी चीज़ पे कन्विंस करने का नाम है. सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन एक स्किल है. मोटिवेशन हमारे बिहेवियर को मेंटेन करती है, हमारे बिहेवियर को स्टिमुलेट कर देती है. कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर कोई जो है स्टूडेंट स्टडी नहीं कर रहा तो हम उसे मोटिवेट करें कि नहीं, हमें पढ़ना चाहिए, जो है बहुत ज़रूरी है, जो है स्टडी इम्पोर्टेंस बताएं कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है. तो वो इस तरह जो है पढ़ाई की तरफ राग़िब हो जाएगा. तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बिहेवियर को चेंज कर देती है. जब बिहेवियर पॉजिटिव वे में जब चेंज होता है तो फिर इस तरह हमारा टैलेंट डेवलप होता है, हमारे इंटरेस्ट ग्रो करते हैं, हम क्रिएटिव जो है क्रिएटिविटी हमें आती है. तो मोटिवेशन जो है पॉजिटिव बिहेवियर ये सपोर्ट करता है बिहेवियर को. फेशियल एक्सप्रेशन. फेस जो है हमारी फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है. फेस जो है ये हमारे इमोशंस को, हमारे एटीट्यूड्स को बता रहा होता है. फेशियल एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन हमारे बिहेवियर को बता रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी को देख के हमारे जो है हाथ पे बल आ जाते हैं, मतलब हम इरिटेट, हमें अच्छा नहीं लग रहा. अगर किसी को देख के हम बड़े जो है खुश, मतलब वेलकम करते हैं बड़े दिल से, तो उससे भी पता चल जाता है कि आप कितने खुश हैं किससे मिलके. तो फेशियल एक्सप्रेशन भी तो हमारे बिहेवियर को शो कर रहे हैं ना.
तो फेशियल एक्सप्रेशन, अगर हम सैड हैं, डिप्रेस हैं, तो हमारा फेस वैसा बन जाता है। अगर हम जहाँ रो रहे होते हैं वीपिंग, तो सारे हम अपने इमोशंस को, फेस जो है ना वो मिरर है जिसमें हम दिखा रहे होते हैं कि शो हमारी फीलिंग्स शो हो रही होती है, एक्सप्रेस हो रही होती हैं। आई कांटेक्ट जो है ये हमारी रूह की आईनेदार है। आई कांटेक्ट जो है ये अटेंशन, कि हम कितनी अटेंशन पे कर रहे हैं, हम अपना इंटरेस्ट कितना शो कर रहे हैं, और बता रहा होता है कि हम नर्वस तो नहीं हो रहे। अगर हम आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल हम किसी इंटरव्यू में गए हैं और हम कभी नीचे देख रहे हैं, कभी ऊपर, कभी साइड्स पे, तो इससे पता चल जाता है कि आपका बिहेवियर शो कर रहे होते हैं एक्चुअली कि आप नर्वस हो रहे हैं। आई कांटेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है और हमें मेंटेन रखना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है आई कांटेक्ट। गेस्चर्स जो है ये हमारी पर्सनालिटी को इंडिकेट करते हैं। कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं, अपने जो है वो हैंड्स को जो है हिला रहे होते हैं, हैंड्स के ज़रिए से कोई बात समझाना चाह रहे होते हैं। कुछ लोगों का स्टाइल जो है ना, ये भी बड़ा, जो आप कैसे खड़े हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, आपके खड़े होने का स्टाइल कैसा है, ये सब चीज़ें जो है हमारे बिहेवियर को इंडिकेट कर रही होती हैं। जब हम कभी इंटरव्यू देने जाएं, या अगर हम बार बार वैसे भी स्टेज पे हैं, या कोई टीचर ने कुछ क्वेश्चन आस्क कर लिया, तो हम जो है ना सोच में पड़ जाते हैं। अपनी कभी चीन रब करना शुरू कर देते हैं, कभी, मतलब ये क्यों हम करते हैं? क्योंकि हम नर्वस हो रहे होते हैं, या तो हमें आंसर पता नहीं होता, या हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, नर्वसनेस को शो कर रहे होते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम जब इंटरव्यू देने जाएं तो हमें कोई चीज़ ना आ रही हो, हम नर्वसनेस, शाइनेस की, या हमें मतलब एक डर सा, खौफ की वजह से हम ऐसे कर रहे होते हैं ना, कि एक हेजिटेशन फील कर रहे होते हैं। ये भी हमारे बिहेवियर को शो करती है। स्माइल जो है नेचुरल पेन किलर है। स्माइल जो है, जब हम स्माइल करते हैं तो एक केमिकल है जो सीरोटोनिन जो है वो केमिकल रिलीज़ होता है, जो कि स्ट्रेस रिड्यूसर है। इवन कि अगर हम फेक स्माइल भी पास करें ना, तो वो भी इनफ होती है डील करने के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को। वैसे भी स्माइल जो है सदका है, और हमें जो है स्माइल करना बहुत अच्छी बात है। और ये स्माइल से, इसका एक और बेनिफिट है कि हमारा जो मूड है ये इम्प्रूव हो जाता है स्माइल से। हम जो है लोगों को अंडरस्टैंड, हम कहते हैं कि लोग हमें गलत समझा, हमें क्यों गलत समझा? हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन का जो लेवल ऑफ जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग है। हर बंदे का सोचने का अंदाज़ अलग है। इसी को हम कहते हैं परसेप्शन। ये आपको फिगर में जो नज़र आ रहा है कि एक पर्सन जो है एक साइड पे खड़ा है, दूसरा अपोजिट साइड पे, तो वो कह रहा है कि 6 है, अनदर पर्सन कह रहा है कि 9 है। दोनों ही करेक्ट हैं, बट डिफरेंस क्या है? उनके परसेप्शन जो है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, उनका परसीव करने का किसी चीज़ को स्टाइल डिफरेंट है। दोनों रॉन्ग नहीं, दोनों करेक्ट है। ये भी तो हमारे बिहेवियर को, इस परसेप्शन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल है बिहेवियर में। कि देखें, अगर वो 6 वो कहेगा नहीं 6 है, वो कहेगा 9 है। हर एक पर्सन का जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है डिफरेंट हो सकता है, पर जो इंटरप्रिटेशन का स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकता है। ब्यूटीफुल ड्रेस जो है वो तो पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है, लेकिन जो हमारा इखलाक है वो हमारी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। हमें जो है पॉजिटिव बिहेवियर शो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है, जबकि नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिविटी को प्रमोट करता है। होप आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।